बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरह हुज़ूर से मोहब्बत के इज़हार फरमाते थे, इसी तरीके क्योंकि आपके जिस पहलू से आपको उठा लिया जाए, आप हर पहलू में आला और अरफा नज़र आते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मकाम व मर्तबा मिला, उसके बावजूद आप कौम की कितनी खिदमत करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया। मैंने कहा कि ज़रा बताइएगा तुम्हारे वालिद गिरामी क्या क्या इबादत करते थे, कौन कौन से ऐसे काम करते थे जो मुझे नहीं मालूम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतने ज़रूर जानती हूँ, इस पहाड़ी के पीछे मेरे अब्बा हुज़ूर जाते थे और कुछ देर होते थे फिर वापस आ जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पहाड़ी पे जाते हैं और जब जाते हैं तो वहाँ एक झोपड़ी नमा नज़र आती है। जब वो झोपड़ी पर पहुँचते हैं तो अंदर जाते हैं, एक शख्स को पाते हैं। वो आँखों से माजूर है, यानी नाबीना शख्स है और उसके आज़ा भी माजूर हैं, एक तरफ बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर उसके लिबास को तब्दील करते हैं, उसका चेहरा दुल्हाते हैं। दुल्हाने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स के लिए खाना तैयार करते हैं और खाना तैयार करके उस शख्स के जो मुँह के अंदर दांत नहीं थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुरीद बनाकर अपने हाथों से उसके मुँह में लुक़मा डालते हैं। उस शख्स कहता है, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ये बात सुनकर आपको ताज्जुब होता है इस बात पर कि इन्हें किसने बताया, ना तो ये सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, इन्हें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किसने बताया? तो आप पूछते हैं कि बाबा जी तुम्हें कैसे पता चला? आप फरमाते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आपने पहला लुक़मा मेरे मुँह में रखा अपने हाथों से तो कहा कि मुझे पता चल गया कि अबू बकर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, चले गए हैं। कहा कैसे? कहा कि अबू बकर वो थे कि जब वो सुरीद बनाते और सुरीद बनाने के बाद वो लुक़मे को उस वक़्त मेरे मुंह में रखते, सबसे पहले उसको अपने दांतों से चबाते और चबाने के बाद उसको नरम करते और फिर नरम करने के बाद उसको मेरे मुंह में दाखिल कर देते उस लुक़मे को, और कई बार ऐसा करते और फिर मुझे खाना खिलाते थे, इस अंदाज से खाना खिलाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम और क्या मर्तबा है। ऐसी कई मिसालें हैं। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में मैं रात के वक़्त देखता कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह देखा कि एक घर की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ एक खातून है जो माजूर है, उसके घर की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद उसे भी खाना देते हैं। मैंने सोचा अगले दिन मैं इससे पहले चला जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अगले दिन पहले चाहते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब देखते हैं कि जब घर में पहुँचते हैं उस खातून के तो देखते हैं घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और किसी ने उसे खाना खिलाया है। फिर अगले दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनसे भी पहले चले जाते हैं। फिर हज़रत उमर उससे जब पहले जाते हैं, जब देखते हैं तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है। ये कई दिन तक ये मामला रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर कहने लगे, अबू बकर से कोई आगे नेकियों में नहीं बढ़ सकता। किस तरह कौम की खिदमत और कौम की खिदमत का जज्बा था। आज हमारे लिए सबक और पैगाम है। अगर हम चाहते हैं अबू बकर की सीरत पर अमल करना और अगर हम चाहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत और उनका फ़ैद हमें मिले और उनकी नज़र हमारी तरफ हो, हमने उनकी सीरत पर अमल करना होगा। दुआ है रब्बी ज़ुल जलाल से कि अल्लाह तबारक व तआला में अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन।